वालेकुम। आज ब्री क्वार्टर्स के बिल्कुल जो आज है वहाँ पे आपने एक तरह से एक आगाज कर दिया, जैसा कि बशीर भाई बोले। आज आपका विशेष क्या है? खैसर भाई, बस यहाँ पर आज जमने का मकसद DK शिव कुमार जी ने, सिद्धरामैया जी ने, हमारे MLA साहब को आज बुलाया गया। हमारे तनवीर सेठ साहब ने आज उनके पास जाकर मिलने के बाद हमें शाम को पैगाम आई बस 4-5 बजे, बस इंशाअल्लाह तनवीर सेठ साहब को टिकट कांग्रेस से मिल चुकी है। हालांकि 100 हमें उम्मीद थी स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक भी कि यही फतेह होंगे, यही कामयाब होंगे, कि इन्हीं को ही टिकट मिलेगी। ऐसा बदलाव ही नहीं है कि यहाँ से किसी को उठाकर दिया, ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। बस यहाँ से फोन आया बहुत सारे अहबाबों को ताकि तनवीर सेठ साहब को टिकट मिली है। इंशाअल्लाह 1-2-3 दिन के अंदर बाकायदा वो बेंगलुरु से लेकर मैसूर को आएंगे। जब तक यहाँ के खास मेहमानों को बोला गया है, उसी के सिलसिले से यहाँ पर मैं, मेरे बशीर साहब, अकरम साहब, जो रहमान साहब, सेठ साहब और तमाम यहाँ पर जो जुड़े हैं, इसी के लिए जुड़े हुए हैं कि तनवीर सेठ साहब को टिकट मिल चुकी है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम इनको फतेह कैसे कराना है, किस तरह से कराना है, ये बैठकर मैं, बशीर साहब और बहुत सारे हमारे अकरम साहब जिम्मेदारों ने इसके लिए एक छोटा सा एक फंक्शन रखा गया है। इंशाअल्लाह तनवीर सेठ साहब आने के बाद इंशाअल्लाह हमें मालूम होगा, जब मैसूर को जब आएंगे तो इंशाअल्लाह हमें मालूम होगी। इंशाअल्लाह उसके बाद इंशाअल्लाह हमने बशीर भाई के या हमारे हाफिज के पास हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छा सा एक फंक्शन रखेंगे। इंशाअल्लाह वहां से तफसील से इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब अल्लाह तनवीर सेठ साहब और जितने भी कॉर्पोरेट कांग्रेस के हैं जिम्मेदारों ने आपके सामने इंशाअल्लाह इलेक्शन का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह वो आने के बाद तफसील से आप लोगों को उनकी राय और उनके बाखदा बात करेंगे आप लोगों के सामने। बस इसी के सिलसिले से यहाँ पर सब बुलाए थे कि आज तनवीर सेठ साहब को टिकट कंफर्म हो गए। वो मालूम होने की वजह से आप लोगों को इत्तला दी जा रही है। जैसा कि अभी कॉर्पोरेटर पंडू ने बताया, सर तनवीर सेठ जब मैसूर आएंगे, क्या उनका इस्तकबाल शानदार तरीके पर किया जाएगा, क्या प्लानिंग है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि तनवीर सेठ साहब को डिक्लेयर हो गई टिकट। फिर एक बार मैं मैसूर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वापस हम चुन के तनवीर सेठ साहब को लाने का फिर से एक बार हमें मौका मिल रहा है। वही तनवीर सेठ साहब टिकट लेके आने के बाद मैं और मेरे दोस्त पंडू साहब मिलकर एक मीनार मस्जिद के दोनों भाई मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम फंक्शन कर सामने लोगों को क्या समझाना है, क्या दिखाना है, कैसे वोट चलाना है, कैसे कैसे क्या काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर हम एक मैसेज देंगे। जब तक लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन अवाम को एक ही लीडर के ऊपर काम करना है, एक ही सीट बचाना है मैसूर की। वो NR क्षेत्र की सीट है कांग्रेस की। ये सीट बड़े मायने रखती है सीट, ये क्योंकि पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट को एक ही मुसलमान को टिकट दिया जाता है यहाँ पर, और ये 80 साल से एक रिवाज चल रहा है। एक शान हमारी यहाँ मैसूर से पूरे हिंदुस्तान को फैलती है। इसीलिए हम बेकार के बेफजूल कामों में दिमाग लगाने से अच्छा है कि आवाम के बीच में जाकर वोट लेकर वोट पूछने की कोशिश करें, आजिज़गी से और एक मोहब्बत से जाने की कोशिश करें। भरम कर दे कि दिल से कि हमारे अपोजिट कोई कैंडिडेट नहीं है। प्रोग्राम करने की वजह खुशी थी, तो आप क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज नरसिम्हा क्षेत्र की अवाम बहुत दिनों से बहुत परेशानी में थे, क्योंकि NR क्षेत्र के MLA तनवीर सेठ साहब ने एक व्हाट्सएप में डाले थे, वो क्या है बोल को, मगर उसके बारे में आज 9 तारीख का दिन सुबह 10 बजे एक मैसेज आता है कि हम ना वो के बोल के। जब से हम ना कुछ संभालने नहीं हो रहा, इसमें बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में तब हम ना बात करें कि एक फंक्शन करो, कम से कम एक लड्डू बांटने के एक हम फोटो में दिखाओ कि हमें खुशी है बहुत सेठ साहब को वापस लेने को है, और हमें उनको वोट डालकर जिताकर उनको एक मिनिस्ट्री हासिल करेंगे। और यहाँ तो पूरे नरसिम्हा क्षेत्र के अंदर पूरा काम हो को है, इसमें क्या भी दो बात नहीं बोलने का। हर चीजों से, हर रोड़ा, हर पानी का से, हर चीज से होकर है। और हमारे पंडू अय्यद ख्वाजा पंडू साहब को मैंने बताया कारपोरेटर साहब ये क्या करना, ऐसा मैसेज आपको है। उन्होंने बोले कि सीना ठोक कर बोले कि बहुत खुशी होगी, एक फंक्शन का इंतजाम करो, हमें सब आएंगे, एक अच्छे से धूम से फंक्शन करेंगे। वैसा ही बशीर साहब भी बोले कि अच्छा से अच्छा करेंगे। और हमारे जो पार्टी छोड़ के पार्टी में है, उनका मैं सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अकरम पाशा का। ऐसे
पार्टियां छोड़ को आने वाले बहुत सारे जने हैं, तो मैं देखते रहेंगे कि सामने सामने खुद को बोल रही जो हमें पीछे खड़ी हुई लोग जो नहीं आ रही क्योंकि हमें बाद में आती बोल को। सेठ साहब को चाहने वाले हर पार्टी में ही, जेडीएस में ही, बीजेपी में ही, हर दूसरी पार्टी में भी, उन्हें सभी इकट्ठा होकर सेठ साहब को जिताकर उन्हें मिनिस्ट्री की हासिल करेंगे इंशाल्लाह। वो बहुत जरूरी होगी और सेठ साहब आएंगे इंशाल्लाह कल। उसके बारे में सेठ साहब एक दो मैसेज देंगे कि व्हाट्सएप फेसबुक में, जब आवाम को अच्छी मेहनती मालूम होता है कि सामने आने वाले इलेक्शन में क्या करना है करके बोलते। आज हमें बहुत खुशी है, नरसिम्हा क्षेत्र की आवाम को मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि आज सुबह से बहुत बार हमने फोन करे, एक अच्छा फोन इंतजाम करो कि फंक्शन को हमें भी आएंगे बोल को। इंशाल्लाह आज भी आए, आज उन्हें देख लेंगे व्हाट्सएप में, बहुत जने व्हाट्सएप में फेसबुक में बहुत दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे हिन्नार क्षेत्र के आवाम को। ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಮತದಾರಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಂಧವರೇ, ತಮಗೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2023ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು, ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಖುಷಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇದೇ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಆಸೆ, ನಾವು ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೇಠ್, ಸತ್ತಾರ್ ಸೇಠ್, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸೇಠ್ ಇಂಥವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಡಂತ ಮನೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಶನಿವಾರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿಂದಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಜನತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಿಸಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಾದ ಅಯಾಸ್ ಪಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಖಲೀಲ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಆಸೆ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ, ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಮರಿಬೇಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ, ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಘನತೆ, ಗೌರವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ वोटना ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ बताते हैं कर्नाटक के अंदर हर घर के अंदर जो मस्तूरात होती लेडीज, उनके लिए जो है हर महीना 2000 रुपए देने का इन्होंने एक वादा कर को ही, और इसी तरीके से क्या है 200 यूनिट करंट हमें फ्री देती है को वादा कर को ही। और इन्होंने जो वादा करे दूसरे के सका मोदी के सका बोल को बिखरने वाले आदमी है, क्या है मोदी बोल दिया बिखर का क्या क्या छोटा वादा करे, ऐसा नहीं है। यहाँ वादा क्या है अगर बोले तो सिद्धरामैया जिस वक्त भी वादा कर को ही 7 kg का चावल का अगर वादा कर दे 10 kg पहुंचा को ही। इसी की वजह से क्या है आप तमाम से मेरी अदबन दरखास्त है, हमें सब मिलकर मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तनवीर सेठ साहब को फिर एमएलए इंशाल्लाह हमें बनेंगे। और हमारे अगर कोई ऐसे हालात हैं 2 महीने की गर्माहट को एक दूसरे के साथ ये जो है झड़कना, किसी के साथ बदगुमानी करना, किसी के साथ क्या कि कीचड़ उछलना, ये किसी के लिए भी लाजिम नहीं है। ऐसे मौके पर जो मुझे यहाँ पर बुलाकर बात करने का मौका दिया है, आने वाले दिनों के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हमारे पंडू साहब बोले, बशीर साहब बोले कि ऐसे बातों का जवाब है ना हमारे पास है बहुत ज्यादा ही जवाब।
आज ये क्या है, बिस्मिल्लाह बोल को शुरुआत है। आने वाले दिनों के अंदर इसके जवाब में बड़े बेहतरीन अंदाज से इंशाल्लाह देंगे, वो भी चुन चुन को देंगे इंशाल्लाह। इसकी वजह से जो है आप तमाम हमारा साथ दें, हमें सब मेहनत कर को आली जनाब तनवीर सेठ साहब के हक में मेहनत करेंगे और कामयाबी की दुआ भी करेंगे, कामयाबी के ऊपर मेहनत भी करेंगे। इस मौके पर मुझे यहाँ पर बुलाकर जो बात, हम उनके हाथ बन जाते हैं, हम उनके पायर बन जाते हैं, हम वो जो चाहते हैं वो हम लोग सब मिलकर करते हैं, तभी उनका काम जो है अल्लाह के फजल करम से, उनके वालिद का, उनका काम वो अकेले क्या क्या करके करेंगे। हम लोगों का काम है कि हम उनका साथ दें, हम लोगों का काम है कि उनकी सोच के साथ हमारी सोच लेकर चले। और इतना बड़ा जो एमएलए का दर्जा है मैसूर सिटी के अंदर, एक शानदार, ये मामूली चीज नहीं है, इसको हमें गंवाना नहीं है, किसी भी कीमत में ये गंवाना नहीं है, इसको और उभारना है। और इस बार सबसे ज्यादा वोट हमारे गैरों के सबके वोट अजीज सेठ तनवीर सेठ साहब को मिलना है। और इस वोट लेने के लिए हम जो है हमारी लोगों के साथ बर्ताव, लोगों के साथ हुस्न सलूक, लोगों के साथ अच्छाई जैसे जैसे हम करेंगे अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे।